नमस्कार, हमारा काफिला आ पहुंचा है हरदोई शहर में। हरदोई शहर नगर पालिका क्षेत्र है और यहाँ पर 1,07,000 मतदाता मतदान करने वाले हैं। यहाँ की मूलभूत समस्याएं कुछ अलग हैं। यहाँ पर जलभराव की समस्या है, उसके अलावा पानी, बिजली और अन्य तरीके की समस्याएं आम हैं। यहाँ की जनता की क्या नब्ज है और क्या इस बार जनता किस मुद्दे को लेकर के चुनाव करने वाली है, इस पर हम आज हरदोई की जनता से बात करेंगे। हरदोई नगर पालिका क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, उनको जानने के लिए हम हरदोई के रेलवेगंज में हैं। आइए जानते हैं कि किस तरीके की समस्याएं आम हैं और किन समस्याओं को लेकर के रोजाना लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? अंकित कपूर। क्या समस्याएं हैं इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर के, किन समस्याओं को लेकर के रोजाना कठिनाई हो रही है? समस्या यह है कि हमारे उधर की शुगर मिल की रोड घर की कभी बनी ही नहीं। 50वां बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, अध्यक्ष जी से कहा, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या है। तो अब क्या चाहते हैं कि अगर इस बार आपको वोट करना पड़ेगा तो इन समस्याओं के साथ साथ और क्या समस्याएं हैं? समस्या यही है कि बस रोड बने घर की, और क्या। रोड की समस्या है। और जानना चाहेंगे, आप लोग हरदोई के ही रहने वाले हैं? अच्छा, तो अन्य लोगों से भी हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद लोग भी हैं। सर क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि नाली सफाई नहीं होती है। नाली बनती है तो खुली पड़ी हुई है, कोई उसकी जो है प्रॉपर मरम्मत नहीं होती। जैसे जिन पे चौराहे पे आप चले जाइए बंसल कॉम्प्लेक्स वाले में, नाला बना दिया है, सब ईंटें टूटी पड़ी हुई हैं, कहीं कोई नहीं है ना, नाला पे पटले डाले गए सीमेंटेड। पेमेंट सब चीज़ें हो चुकी हैं, बैठना मुश्किल है, मच्छर के मारे है, गंदगी इतनी है, नाले की कभी सफाई नहीं हुई है। आज हो गया 4 महीने हो गए हैं। तो और क्या समस्याएं हैं, मतलब इन समस्याओं को लेकर के जो पुराने हमारे हरदोई के नगर पालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्र मधुर और उसके अलावा अन्य कई लोग खड़े हुए हैं, तो उनसे किस तरीके की मांगे हैं? जबकि मधुर जी से 2 बार घर पे मिलने गए, मगर उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, समझे। कोई इस पे काम नहीं हुआ है। कई कस्टमर तो चढ़ते हुए दुकान के नाले में गिरे हैं, चोट लगी है। देखिए, समस्या यह है कि अभी 6 महीना पहले अतिक्रमण कर चला था, मतलब चबूतरे टूटे थे। ठीक है, वो तो टूटना एक लाजमी बात है, मतलब जो है, लेकिन जो टूटे थे उसकी साफ़ सफाई, नाली की साफ़ सफाई आज तक वैसे नाली गचगचा रही है, मतलब जो है। अब उससे गंदगी, जब सफाई नहीं होगी तो गंदगी तो होगी, मतलब तोड़ना आसान काम है, मतलब जो है, तोड़ना आसान है, मतलब जो है, लेकिन उसमें साफ़ सफाई में तो कार्य नगर पालिका की जिम्मे है ये, मतलब जो है। बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लगातार लोगों से और बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आप हमारे साथ में, आप हमारे साथ देख सकते हैं कि किस तरीके से नालियां यहाँ पर जो है पूरी तरीके से चौक हैं और यहाँ के लोगों की समस्याएं ये हैं कि हम उसके लिए आपको बता नहीं सकते हैं। इन लोगों ने कहा है कि हमने कई बार लोगों से आवाज़ उठाई, लोगों से बातचीत की और हम लगातार लोगों से ही बातचीत कर जानना चाह रहे हैं कि आखिर बाबा क्या समस्या है यहाँ की। सब समस्या ही है, जिंदगी ही समस्या है। चुनाव हो रहा है, इस बार आप वोट कर रहे हैं, तो उसमें क्या मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर के आप वोट कर रहे हैं? वोट में जो चुनाव में खड़ा है वो क्या कह रहा, वो भी तो अपना बताए या लिखित दे कि ये काम करेंगे हम। दादा क्या समस्याएं हैं यहाँ की? समस्या सब ठीक ठाक चले, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। पार्टी बढ़िया काम कर रही है, समस्या कुछ नहीं। भी ये तो संसार है, 10 कहने वाले 2 सुनने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा काम बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया। आप सेटिस्फाइड हैं, इसका मतलब? हमें सुकून है तो दुनिया को मिले या न मिले। अब फिर ये तो घर में है कि एक परिवार नहीं चला सकता, पूरा देश कम चला पाएगा। कोई है नहीं बात, घर में एक मन की दाल है, कोई नमक, कोई मिर्चा है, एक मन की तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। मिली जुली प्रतिक्रिया के बीच में हम रेलवेगंज में हैं। रेलवेगंज में आपको दिखाना चाहेंगे कि ये रेलवेगंज का एरिया है और यहाँ पर सारे लोग सेटिस्फाइड हैं और अन्य लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आइए हमारे साथ में, हम और ज़्यादा लोगों से बात करना चाहेंगे। समस्याएं यहाँ पर बहुत हैं, जल निकासी की समस्या है, पानी की समस्या है और धीरे धीरे जो समस्याएं हैं वो निकल करके खुलकर सामने आ रही हैं। हम लगातार लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या आपके रेलवेगंज की समस्याएं हैं? रेलवेगंज में खैर कोई समस्याएं नहीं, थोड़ा सा अतिक्रमण बढ़ा हुआ है यहाँ पर, जिसकी सुनवाई अगर गवर्नमेंट कर दे तो क्या कहना है। इस बार जो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है वो किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जाएंगे और क्या मन है आपका? हम लोग तो नरेशवादी हैं, जिधर नरेश अग्रवाल जी कहेंगे उधर जाएंगे। तो नरेश जी किसको कह रहे हैं? नरेश जी सुखसागर जी को कह रहे हैं। सेटिस्फाइड है उनके कामों से? सेटिस्फाई है।
तो यहाँ के लोग सेटिस्फाइड हैं, कुछ खट्टा और कुछ अंगूर जैसा मीठा हाल हो रहा है। यानी कुल मिला के जो है मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है और लगातार लोगों से और भी बात करना चाहेंगे, लोगों से जानने का प्रयास करना चाहेंगे कि आखिर क्या हाल है। हरदोई के रहने वाले हैं, शहर के नहीं हैं। अन्य लोगों से भी बात करना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। सर, कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव सही है। कौन जीत रहा है? अब जीतने की बात तो अपनी जगह है भाई, है कि नहीं। और जो जनता का रुझान है वो है ही। अब मत तो ब्लाइंड ही होता है। हाँ, वो तो उसी वक्त निर्णय होता है कि कहाँ डालना है कहाँ नहीं। मौजूदा सरकार से आप कितना सेटिस्फाइड हैं? सरकार से तो हम सेटिस्फाइड हैं। हाँ। सरकार की बुराई तो करी नहीं। इनका इशारा जो है, जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो विकास कार्य हैं उनको लेकर कितना सेटिस्फाइड है? देखिए, ऐसा है कि जर्नल बात अलग है, लेकिन पार्टी का विकास तो अपनी जगह है। वो तो विकास हो ही रहा, पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब बाकी रह गया चुनाव। चुनाव ये है कि जो समस्याओं को समझेगा उसी का चुनाव है। चलते हैं और हरदोई की अन्य जगहों पर, और इसी तरीके से हम लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। हरदोई के सदर मार्केट में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को जानने के लिए हम निकले हुए हैं कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या कहना चाहते हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं। हम इस समय सर पर पहले नाम बताइए। मेरा नाम रुपेंद्र सिंह विंसी है, बड़े सरदार जी। अच्छा सरदार जी, ये बताइए कि यहाँ की जो आपका सिनेमा मार्केट है, काफ़ी फेमस मार्केट है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपका हजरतगंज, लखनऊ का हजरतगंज है, ऐसे हमारे हरदोई की शान है सिनेमा चौराहा। यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? अब देखिए, यहाँ पे टॉयलेट की समस्या है, एक टॉयलेट होना चाहिए। बाकी आप ट्रैफिक जाम लगता है, थोड़ा कोई एक पार्किंग की जगह होनी चाहिए। और इसके अलावा ये जान लीजिए, जो पोल हैं हमारे लाइट वाले, ये अंडरग्राउंड हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। कुछ अंदर की बात बताइए, मन कहाँ जा रहा है आप? मन तो हम लोग का नरेश अग्रवाल जी के साथ में है, सब भाजपा के खुला समर्थक हैं हम लोग। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और ऐसे में आप जिन समस्याओं को बता रहे हैं, जो इस समय नगर पालिका अध्यक्ष हैं सुख सागर मिश्र मधुर, वही इस बार प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में उनसे और क्या ज़्यादा चाहते हैं? उनसे हम लोग की अपेक्षाएं तो यही है कि टॉयलेट की समस्या हम लोग की दूर करें। बाकी जो भी व्यापारी हैं, व्यापारी भाजपा की रीढ़ हमेशा से रहा है, आज भी है। और सब वोट जो भी उनको मिलेगा मधुर जी को, आप देख लीजिएगा, सब नरेश अग्रवाल जी की देन है। समाधान होगा? बिल्कुल होगा। मंत्री जी ने पूरा पिछले 5 साल में नहीं हुआ आप क्या? नहीं, मंत्री जी ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि जो भी कार्य मधुर जी द्वारा रह गए हैं वो हम लोग पूरे करेंगे। इनका कहना है कि मधुर जी के द्वारा, यानी जो नगर पालिका अध्यक्ष मौजूदा हैं वही प्रत्याशी, उनके द्वारा जो समस्याएं रह गई हैं उनका समाधान कराया जाएगा। और हम अन्य लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। हम आइए, हम आपको दिखाते हैं कि ये हरदोई का सिनेमा चौराहा है। आप देख सकते हैं कि ये मार्केट काफ़ी खुली हुई है, काफ़ी स्पेस है। और हरदोई का जो ये सदर मार्केट है, जो सिनेमा चौराहे का एरिया है, ये जैसे बता रहे हैं लखनऊ की अन्य बड़ी मार्केट हैं, उस हिसाब से ये मार्केट भी है। और इसमें लगातार जो है, जो समस्याएं हम लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर समस्याएं क्या हैं। दादा, क्या समस्या है यहाँ की? भाई मेन समस्या तो यही है कि यहाँ पर इतने बड़े मेन जो सर्किल है, कोई टॉयलेट नहीं है। और यहाँ पे पुलिस की पिकेट लगती है, महिला पुलिस हैं, सभी तरह की पुलिस आती है। वो भी बाथरूम जाना है, उनको भी टॉयलेट जाना है, कोई टॉयलेट नहीं है। और मुझे जो बताया गया है, इस मार्केट में हरदोई ज़िले का दूर दराज का जितना व्यक्ति है वो आता है, तो उनको और क्या समस्याएं होती हैं? उनको ये समस्या है, कोई शेड नहीं है कि तारें देखिए, आप देखिए सब खुली तारें पड़ी हैं। थोड़ा अंडरग्राउंड हो जाए, थोड़ा नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण हो जाए, हैं। कोई भी इस तरह के है नहीं यहाँ पे सुविधा। कोई पानी की सुविधा नहीं पीने के लिए, किसी को पानी पीना हो बेचारा पानी नहीं पी सकता, कहीं है ही नहीं कुछ। अच्छा, ये मार्केट हमने सुना है कि सबसे पुरानी मार्केट है हरदोई की, और उसमें पिछले 5 साल से यहाँ पर मधुर मिश्रा, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष और इस समय बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनसे क्या मांग करते हैं? और अन्य प्रत्याशी भी जो आ रहे हैं, तो क्या सीन लग रहा है यहाँ का? देखिए, सीन तो यहाँ पर यह है कि जो यहाँ के क्षेत्रीय जो राजनीति इनकी रही है, धरोहर समझ लीजिए, माननीय नरेश अग्रवाल जी, बाकी उन्हीं के हाथ में रहता है पूरा चुनाव। जिधर भी मोड़ दें, पब्लिक उनके साथ रहती है। लेकिन हम लोग उनसे यही कामना करते हैं कि यहाँ के कम से कम सिनेमा चौराहे की जो समस्याएं, बहुत विकट समस्याएं हैं, कि वजह किसी महिला को टॉयलेट आ जाए, किसी को आ रहा है, तो कोई भी यहाँ पर कोई ऐसा साधन नहीं है। बहुत ही जलील होना पड़ता है उसके लिए। उत्तर प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और ऐसे में वो कह रहे हैं कि
अगर इस सरकार को यहाँ बनाते हैं, जो तीसरी सरकार की बात चल रही है, तो हम उनको और ज़्यादा सुविधाएं देंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ ऐसा है? देखिए, प्रदेश सरकार से तो लगता है कि वो करेगा ऐसा कुछ, लेकिन अब ये क्षेत्र के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो ये समस्या को वहाँ तक ले जाएं और उसका निराकरण लेकर आएँ, तो ये हम कामना करेंगे। आगे उनके हाथ में, हम लोग यही उनसे कामना करते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार काम अच्छा कर रही है। उस हिसाब से जो है ये भी सरकार को वहाँ तक पहुँचाएँ, हमारी समस्याओं के कम से कम उनका निराकरण करवाएँ। तो लगातार हम लोगों की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की लोकल समस्याएं क्या हैं, लोगों की मूलभूत समस्याएं यहाँ पर क्या हैं और वो क्या यहाँ के लोगों से चाहते हैं। लोगों से और बात करेंगे, लोगों से और जानेंगे, लोग आखिर चाहते क्या हैं। हम आपको थोड़ा सा तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि ये जो मार्केट है, हरदोई की सिनेमा मार्केट बोली जाती है और ये काफ़ी पुरानी मार्केट है, या फिर कहें कि हार्ट ऑफ सिटी ये सिनेमा मार्केट ही है। और यहाँ की कई मूलभूत समस्याएं, इन लोगों ने जल निकास की समस्या को बताया है, सीवर लाइन की मांग है, और उसके अलावा यहाँ पर एक मूलभूत जो लोगों की रोज़ की ज़रूरत की समस्या है उसको भी लोगों ने यहाँ पे रखा और बताया और जानने के प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, हम अन्य लोगों के बीच में पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर समस्याएँ क्या हैं इस सिनेमा मार्केट की। सिनेमा मार्केट में हम अन्य लोगों के साथ भी आपसे रूबरू कराएंगे और लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है। एक हम हरदोई की बहुत ही बेहतरीन शॉप है, वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इस समय हमारे साथ दादा हैं। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। अनिल कुमार भसीन। भसीन जी, बताइए कि अभी चुनाव आ गया है और नगर पालिका का ये इलेक्शन जो है, मूलभूत जो आपके घर की समस्या, समझिए दरवाजे की समस्या है, उसको लेकर के होता है, तो क्या मांगे हैं और किन समस्याओं का समाधान पिछले 5 साल में नहीं हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे, सिनेमा चौराहे पे यहाँ पर पार्किंग की कोई भी कहीं भी व्यवस्था नहीं बन पा रही है। कोई जगह नहीं, कोई ऐसी चिन्हित नहीं हो रही है यहाँ पर कम से कम कस्टमर आके अपनी गाड़ी को वहाँ पार्क करके, क्योंकि यहाँ पर एक नियम बनाया हुआ है कि 100 मीटर तक गाड़ी नहीं पार्क हो सकती। तो जब गाड़ी नहीं पार्क हो सकती तो हम दुकानदारों को ये एक प्रॉब्लम आती है कि कस्टमर कोई आता है, उसकी गाड़ी खड़ी होती है, फिर उसकी फ़ोटो खिंच जाती है और चालान हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो एक ये है। दूसरा जो मैंने, अब चलिए मेरे यहाँ तो टॉयलेट बाथरूम वगैरह बना है, दूसरा मैं जो देखता हूँ यहाँ पर काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। यहाँ तक हमारे एम्प्लॉइज़ वगैरह भी जाते हैं, इनको बहुत दूर तक कहीं ना कहीं बाथरूम के लिए, यूरिनल के लिए जाना पड़ता है। ये 2 समस्याएं तो हैं। 8 विधायक, 2 सांसद और उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष जो मौजूदा है इस समय, वो भी आपके भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद भी ये समस्या। ये पिछले बार, अभी आज से 2 साल पहले भी ये बातें हो रही थी और ऐसा नहीं है मधुर जी ने कुछ काम, मतलब वो आके उन्होंने काफ़ी प्रयास न किए हों, उन्होंने प्रयास तो बहुत किए। वो बेचारे कई बार आए, यहाँ पर चिन्हित करते रहे कौन सी जगह बनाई जाए, क्या किया जाए, कहाँ बने, लेकिन वो हो सकता है उसके बाद वो समस्या थोड़ी आगे बढ़ी नहीं, मतलब उसका निवारण के लिए उन्होंने कदम आगे बढ़ा नहीं बढ़ा। लेकिन इस बार हम लोग फिर से ये बात उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमेशा हम लोग आप लोगों के साथ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का भी गढ़ है ये, और दूसरा बीजेपी के क्या है, हमारा तो माननीय श्री नरेश अग्रवाल जी का। अच्छा, नरेश जी ने भी कई बार मधुर को समझाने का प्रयास किया है, मंच से भी कई बार उन्होंने कहा है कि आपको काम करना पड़ेगा, ज़मीन पे बात करनी पड़ेगी। तो नरेश जी को लेकर के हमने देखा है कि हरदोई में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो भाई नरेश जी के साथ हैं, ठीक है। तो अब नरेश जी से भी आपने बात की होगी, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में अब जो हम लोग पकड़ रहे हैं, अब हम लोग पकड़ेंगे नितिन जी को। हम केवल अपने नितिन जी से ही बातें करेंगे। हम उनके कहे पर अगर वोट देंगे तो हम उन्हीं से कहेंगे कि आपको बताते चलें कि नितिन अग्रवाल नरेश अग्रवाल के ही फैमिली से, उनके बेटे हैं और इस समय सदर से कई बार चुनाव जीतने के बाद में आबकारी मंत्री हैं। तो अब पिताजी के बाद बेटे का। हाँ, बिल्कुल उन्हीं का है। और मैं आगे, अभी तक हम लोग तो नरेश जी के साथ ही लगे रहे, अब हम अपने बेटे को भी कह रहे हैं बेटा अब आपको नितिन जी के साथ चलना है। और नितिन जी से हमारी एक गुजारिश ये है कि इस बार एज ए नगर पालिका अध्यक्ष आप जिसको भी मनोनीत कर रहे हैं, जनता आपको देख करके ही सारे डिसीजन ले रही है, अपना वोट दे रही है, दोबारा वोट दे रही है। लेकिन अब आपको अपने विधायकी के साथ साथ शहर की ये जो समस्याएं हैं जो नगर पालिका से जुड़ी हुई हैं, उनको भी वो खुद अपने संज्ञान में लेकर के उसका निवारण करें। सर, आप काफ़ी पुराने हैं। सिनेमा चौराहा का जो सिनेमा चौराहा है उससे मुझे लगता है 20 मीटर की दूरी पे ही आपकी दुकान है। यहाँ पर जो सिनेमा मार्केट है पूरा, या सदर मार्केट हम इसको बोल लें, तो इस पूरे मार्केट की मूलभूत जो मेन समस्याएं हैं वो हैं क्या?
देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हमारा शहर, पता नहीं ऐसा क्या है कि शहर हमारा फैल नहीं रहा। मैं चाहता हूँ हमारा शहर फैले। ये नहीं है कि सिर्फ एक सिनेमा चौराहे के ऊपर ही सारा बर्डन, जैसे कि नगर पालिका ने आगे ठेले वालों के लिए भी एक निशान बना करके उनको खड़ा करने की जगह दे दी। कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी गरीब आदमी हैं, उनको भी ठेला लगाना है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ से लेकर के वहाँ तक की रोड है, खुद हमारे मंत्री जी या विधायक जी जाते हैं, उन्हीं को निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, जैसे मैंने बरेली में देखा है, लखनऊ में भी देख रहा हूँ। मतलब जाम की समस्या। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि बरेली वगैरह में कहीं, अब जैसे बरेली में पहले हो रहा था, बहुत पुरानी बात हो गई, फिर उन्होंने क्या किया कि शामतगंज से सब हटा करके एक जगह उन्होंने फल फ्रूट मार्केट एक तरह से बना दी। ऐसे ही अगर हो सके कचहरी की तरफ या घंटाघर की तरफ, जिधर बसों का जमावड़ा रहता है, उधर बड़ा जाम रहती है। जमावड़ा रहता है बसों का, जो कि गलत है, पहले हटा दी गई थी। हम लोग भी बड़ा खुश थे कि हाँ भाई जाम खुल गया, लेकिन फिर छोटा सा शहर है, इसमें सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आदमी लगा के अपना निश्चिंत हो जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर फल मार्केट वगैरह बना दी जाए, एक अलग मार्केट, जैसे कि लोग कहते थे कि पहले सब्जी मंडी इतनी दूर कौन जाएगा, आज दुनिया जा रही है, आज जिसको ज़रूरत है सब्जी मंडी वहाँ जा रहा है। ऐसे ही फल मंडी के लिए भी अगर दे दी जाए, तो जब आपको फल यहाँ नहीं मिलेगा तो आप मजबूरन में उस पॉइंट पर जाएंगे, फल लेने के लिए जाएंगे। समझ रहे हैं आप कि समस्याओं को बताने के साथ में सुझाव भी है, बस नगर पालिका को उस सुझाव पर काम करने की ज़रूरत है। अन्य लोग भी हैं, हम थोड़ा सा उनसे भी बात करना चाहेंगे। बड़ा ही खूबसूरत चेहरा हमारे साथ है और युवा भी हैं, और हमें लगता है कि युवाओं को लेकर के मोदी और योगी की जो गवर्नमेंट है वो लगातार आगे बढ़ भी रही है। तो क्या सर कहना चाहेंगे? अब तो बिल्कुल सा निंजा वाली गाड़ियाँ चलने लगी हैं रोड पे, और फिर ये यहाँ पे जाम की स्थिति और आए दिन चालान, ये बड़ी समस्याएं आ रही, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, समस्या तो है, बट जैसे पापा ने बोला कि मतलब पार्किंग की प्रॉब्लम है। अगर पार्किंग को सॉल्व कर दिया जाए यहीं आसपास, तो जो ऑटो वाले हैं, या जैसे आप दिल्ली जाओ तो चांदनी चौक में गाड़ियाँ नहीं जा सकती, रिक्शे वालों का आमदनी बढ़िया हो जाती है वहाँ पे। चांदनी चौक की तरह ही है अपना सिनेमा चौराहा। सिनेमा चौराहा ऐसा ही है, पूरा बिजी इलाका है, हर चीज़ है यहाँ पे, हर चीज़ मिल जाती है। तो ऐसा ही बनाया जाए, या तो ऐसा कर दो, क्योंकि पार्किंग अच्छी करोगे, जैसे वहाँ पार्किंग है चांदनी चौक में, हर जगह मिल जाती है, गाड़ी खड़ी करो, रिक्शा किया, अपना चले गए, जो लेना है लो, जो करना है करो, वैसा कर दो। अब जैसे हम लोग दुकानदारों की एक समस्या और है, अगर हमारे मतलब कोई माल लेके आ रहा होता है, रिक्शे वाला या ऑटो वाला, अब ट्रांसपोर्ट तो भाई सुबह आती है, गाड़ी आई उनकी 2 बजे, शाम को बंद हो जाता है ट्रांसपोर्ट, तो माल लेके आ रहा है, उसको एंट्री नहीं दी जाती। अब यहाँ से बात करनी पड़ती है, बड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भैया आने दो, माल आया हमारा। पुलिस वाले ये कह देते हैं कि भैया आप यहाँ से चले जाइए, शाम को आइएगा, रात को आइएगा, जब हम लोग नहीं होते हैं, जब ये खोल दी जाती है बैरिकेड। पर कैसे कर पाएंगे, नहीं हो पाता। अगर खाली है, अगर उस ऑटो में आप ये भी कर सकते हो, ऑटो में अगर कोई आदमी नहीं बैठा, सवारी नहीं है, तो उसको आने दीजिए अगर माल लेके आ रहा है, क्योंकि दुकानदार माल तो लेगा ही अपना, और ट्रांसपोर्ट रात भर खुला नहीं रहेगा हमारे लिए, या हम रात भर नहीं खुले रहेंगे माल लेने के लिए। जिस समय पे माल आ रहा है हमको उस समय ज़रूरत है, आप ऑटो वाले को अलाउ नहीं कर रहे हैं, किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं आने के लिए, तो ऐसे हमारी भी बिक्री भी कम हो रही है। सर, शहर में लगातार आप लोग टहलते होंगे, शहर की जो मूलभूत सुविधाएं, जैसे आप सोच लीजिए थोड़ी लिए, यहाँ पे टॉयलेट की बात की गई, और उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पे लोग सीवर लाइन की बात कर रहे हैं, जलभराव होता है बारिश के दौर में, नालियों की समस्याओं को लेकर के। तो अब स्मार्टनाइजेशन के इस दौर में, जहाँ हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर और थोड़ा स्मार्ट करने की ज़रूरत है हरदोई को। मतलब बहुत नीड है लोगों के अंदर, चाहते हैं लोग कि हम भी शाम को अपनी कार से जाएं, कहीं पार्किंग का व्यवस्था हो तो वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें और फिर अपने परिवार के साथ में थोड़ा टहलें। तो ऐसे में आप नए युवा पीढ़ी के हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो मतलब जितना पहले से यूपी था, जब से भाजपा सरकार आई है, तब से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और हरदोई पहले भी बहुत इम्प्रूवमेंट थी, बट और ज़्यादा एकदम से बढ़ी जा रही है। अब देखिए कितनी बढ़िया रोडें बन रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं शहर में। शहर की क्या स्थिति है? शहर का बढ़िया, बहुत अच्छा है, रोडें बन गई हैं, पहले जहाँ गड्ढे थे बिल्कुल थे, वो सब काम किया गया। तो इनका कहना है कि बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और इस प्लानिंग के साथ में हम अन्य लोगों से भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं और निकलते हैं, देखते हैं कहाँ और क्या कुछ कहते हैं लोग। तो हमारा काफिला यहाँ पहुँचा है हरदोई के मुन्ने मियाँ चौराहे पर, और आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म समोसों के बीच में हम नगर निकाय चुनाव की गर्मा गर्म बातचीत और चर्चा करने के लिए इस एरिया में आए हुए हैं। जानेंगे कि आखिर यहाँ की समस्या क्या है। इन समोसे की दुकान पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बिल्कुल
लाजवाब मिर्चें और इनके जो समोसे हैं वो लगे हुए हैं और इन्हीं समोसों के बीच में गर्मा गर्म पकौड़ियों के बीच में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या माहौल है यहाँ का, क्या कहेंगे। चुनाव तो ठीक चल रहा है। कैसा चल रहा है, मतलब क्या ठीक चल रहा है? चुनाव ठीक चल रहा है। कौन जीत रहा है? मधुर भैया। समस्याएं क्या हैं यहाँ की, ये बताइए। समस्या तो कुछ नहीं है, समस्या है ही नहीं वार्ड में। विपक्ष वाले कहते हैं कि बड़ी समस्याएं हैं, जो चिल्लान दे उन्हें, उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी चाबी घूम रही है और इसी तरीके से कहीं ना कहीं चुनाव का पहिया। उनके विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो ऐसे चिल्लाएंगे। विपक्ष का जो मामला है वो विपक्ष तक ही सीमित है। विपक्ष का मामला विपक्ष तक ही सीमित है और हम बात करेंगे। पहले आपका परिचय। मैं आरिफ खान सानू, भाजपा में जिला मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा। खास तौर से हरदोई में जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, उस प्रत्याशी को हरदोई की जनता जानती ही नहीं है, उसका कोई विशेष परिचय नहीं है। अभी तक शहर के तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर वो गए, उन्हें लोगों ने पहचाना नहीं, उन्हें लोगों ने पूछा प्रत्याशी कौन है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी आदरणीय मधुर मिश्रा जी जो हैं, मधुर नाम के साथ साथ वो मधुर भी बहुत हैं। उनको पूरा शहर मोहब्बत प्यार देता है। पिछली बार भी वो चेयरमैन थे और इस बार भी इंशाल्लाह भारी मतों से ऐतिहासिक जीत के साथ चेयरमैन बनने वाले हैं, क्योंकि हमारे नेता हरदोई शहर की आन बान शान माननीय नरेश अग्रवाल जी का उनके ऊपर आशीर्वाद है। नरेश अग्रवाल जी का उनके ऊपर आशीर्वाद है और उनको मधुर बताया जा रहा है। और इसी पूरे मामले के बीच में ज़रा इनसे भी बात करें, क्या कहना चाहेंगे? भैया माहौल बहुत बढ़िया है और मधुर मिश्रा जी के आगे रहेंगे सबसे आगे, और बहुत अच्छा उन्हें विकास कार्य भी कराए हैं, तो बढ़िया ही ये सब है। और जनता भी उन्हीं के साथ है, तो हमारा भी समर्थन उन्हीं को रहेगा। अच्छा, कांग्रेस और बसपा और सपा इनके प्रत्याशियों के नाम क्या हैं? भैया हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि उसका कोई चेहरा ही सामने नहीं आ रहा है। बाकी जो हमारे भाजपा के कैंडिडेट हैं वो सब आते जाते हैं, मिलते हैं सभी से, और बाकी हमें कुछ आगे पता ही नहीं कौन कहाँ है, कौन सी गुफा में घुसे हैं, पता ही नहीं भाई। दादा जरा बताइए, सपा कांग्रेस बसपा इनके प्रत्याशियों के नाम बता दीजिए। देखिए, कांग्रेस का तो अरे रुको तो यार, सब जो तुम्हारे कांग्रेस को कैंडिडेट है वो नाम तो हमें नहीं मालूम है। और बसपा में कोई दीपांशु मिश्रा हैं, परसों हमारे पास कचहरी गए रहे हैं। और सपा से करके रामज्ञान गुप्ता है। कह तो रहे हैं हम अगर आएंगे तो क्षेत्र में विकास कार्य कराएंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पिछले 5 साल में विकास कार्य हुए? वो बिल्कुल हुए। कुछ विकास कार्य बता दीजिए। भाई देखिए, हर गली मोहल्ले की गलियां बनी। अब कोरोना काल आप देखते रहे, कोरोना काल में उन्होंने क्या नहीं किया, अच्छा किया बुरा किया। अब उनका कहना कोरोना काल में बहुत घपला हुआ, भाई हमारे तो समझ में नहीं आता है, उनके कहने से हुआ होगा। जनता संतुष्ट है और इस संतुष्ट जनता के बीच में हम कुछ अन्य लोगों से भी जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, कुछ तो बताइए। अब मेरे लिए तो भाजपा बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इनके लिए भाजपा अच्छी है, बहुत अच्छा बता रहे हैं। सर थोड़ा बताएंगे कुछ? बताएंगे क्या, बस मामला जो है उन्हीं का चल रहा है। एक ही मामला चल रहा है? एक ही मामला है। किसका चल रहा है? मधुर जी का। अच्छा, है ही नहीं, कुछ में क्या फायदा। थोड़ा देखते हैं, दुकानदार से भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे किस बारे में? नगर निकाय चुनाव है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे क्या, देखो आगे जी, इस बारे में हम बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते? ज़्यादा हम राजनीति चक्कर में नहीं पड़ते, इसीलिए कहते। तो राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, विकास के तो चक्कर में पड़ते होंगे, और विकास को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? विकास ठीक हुई रहो है। विकास ठीक हो रहा है। इनके हिसाब से विकास सही हो रहा है। और कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ लोगों से जानेंगे। भाई आप बताइए कि विकास को लेकर के, जैसे भारतीय जनता पार्टी की समय उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार चल रही है, बड़ा लोग कहते हैं कि मुस्लिम बिरादरी जो है बीजेपी से नाराज है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना, हमारा कहना ये काम अच्छा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा होता है। हमारा विकास है, पानी की सुविधा, सफाई सुथराई की व्यवस्था है, और हमारे मधुर मिश्रा जी है जो हर चीज़ की व्यवस्था देते हैं। जाते हैं उनके घर, जाते हैं उनके तो हर चीज़ की व्यवस्था करते हैं, बुलाते हैं हमने और पास बैठा के जो सराहते हैं कि हमारा कैंडिडेट सम्मान करते हैं हम लोग। आप क्या कहेंगे? हम लोग बहुत अच्छी तरह से मतलब जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं और हमारा कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। और हर गली कूचे सब पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करवाते हैं। और मधुर मिश्रा बहुत अच्छे। अच्छा, बड़ा आरोप लगते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं पड़ता है। नहीं नहीं, ये तो गलत है, जिसका भी कहना है ये गलत है। और हम लोग बहुत साथ में हैं और मुस्लिम वोट क्यों नहीं पड़ता, हम आपके पढ़ के दिखा के हम अपने वार्ड नंबर 19 से देखिए एक वार्ड मेंबर को भी लाएंगे भाजपा से, बहुत अच्छे वोटों से लाएंगे, मोहम्मद आफाक को।
मोहम्मद आफाक को और मधुर मिश्रा तो आएंगे ही सामने, पहले भी लाए फिर लाएंगे। अच्छा, ये जो अभी जो है अतीक वाला कांड हुआ है, इसको लेकर के विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहा है, बीजेपी पर बड़ा हमले कर रहा है कि इस वाले चुनाव से अब जो है पूरी तरीके से मुस्लिम नाराज हो गया है, ऐसा उनका कहना है। इसका कोई असर है? नहीं नहीं, कोई मुस्लिम नहीं नाराज है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा भाई साहब, कोई भी नहीं। और अतीक अहमद ने जैसा किया वैसा भरे, और हम लोग भी मतलब जो है साथ में है योगी और मोदी के। बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ, हमारे यहाँ से माफिया हटे, बहुत अच्छा हो रहा है भाई। जो भी कार्य अभी तक कोई भी ऐसा नहीं। हरदोई में बताइए कौन सा बिल्डोजर चला या कौन सा उन्होंने मतलब जो है किसी को मरवा दिया भाई। यहाँ पर भी तो है माफिया और ग्रुप के सभी, लेकिन कभी नहीं, कुछ नहीं। हम लोग बहुत सहमत में हैं, योगी मोदी बहुत अच्छे मतलब जो है हमारे लोगों के काम कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ में। अच्छा, माफिया शांत है यहाँ पे? माफिया शांत ही नहीं, माफियागिरी यहाँ कभी चली ही नहीं, क्योंकि हमारे नेता माननीय नरेश अग्रवाल जी ने किसी भी माफिया गुंडे को पनपने नहीं दिया, क्योंकि वो जरा सा भी बढ़ा तो उसको या तो जेल या उसका खेल। वो ऐसा सिस्टम में फिट किया गया कि उसने अपनी माफियागिरी ख़त्म कर दी। और माननीय योगी जी ने जिस तरीके से माफियाओं का सफाया किया है, मैं मुस्लिम समाज, हमारा जो समाज है, बहुत खुश है। रही बात अतीक की, अतीक एक गुंडा माफिया था, उसने तमाम मुसलमानों को भी सताया, उसको बद्दुआ ऐसी लगी कि उसका भी खात्मा हो गया। कांग्रेस, सपा, बसपा और उधर जो है बिहार से भी अब लोग आने लगे हैं, तो वो लोग लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि जो कांड हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश पूरा तरीके से अशांत है, अतीक कांड हो गया, इसको लेकर के मुस्लिम बहुत नाराज है। तो ऐसे में आप लोग मुस्लिमों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ऐसे मुस्लिम बिरादरी के बीच में क्या आवाज़ें हैं, क्या कहना है उनका? मैं जिस मोहल्ले से आता हूँ वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेतृत्व में हमारे भाई को एक टिकट दिया है और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे मतों से उनकी जीत होगी। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में भाजपा का सिंबल जीत जाएगा, सभासद प्रत्याशी जो है वो जीत जाएगा, तो क्या उसका संदेश जाता है। रही बात पूरे प्रदेश की, प्रदेश के माहौल को ख़राब करने के लिए फिरका परस्त ताकतें सदैव लगी रही हैं, और अब आने वाला लोकसभा जो चुनाव है उसको ख़राब करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये विपक्ष बड़ी प्लानिंग कर रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि फिरका परस्त ताकतें चाहे जितना भी जोर लगा लें, हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी को, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करने वाली पार्टी को कभी पिछाड़ नहीं सकते, क्योंकि माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने जब भी कोई काम किया है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसमें कोई जात धर्म नहीं देखा। चाहे राशन की बात हो, चाहे कॉलोनी की बात हो, चाहे सड़क खड़ंजे की बात हो, नल और नाली की बात हो, हर काम सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास जीतते हुए काम किया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, इंशाअल्लाह आने वाली जो चुनाव है, ये नगर पालिका का इस वक्त चल रहा है, और आने वाला जो लोकसभा का भी चुनाव है, ये ऐतिहासिक विजय भाजपा की होगी। और हमारे नेता माननीय नरेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में हरदोई से सभी नगर पालिकाएँ अध्यक्ष और सभी सम्मानित सभासद भाजपा के ऐतिहासिक मतों से जीतकर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हरदोई का माहौल क्या है। हम लगातार आपको अन्य अन्य जगहों पर ले जा रहे हैं। हरदोई नगर पालिका क्षेत्र के नगर निकाय चुनाव को लेकर माहौल एकदम गर्म है। माहौल को लेकर हम लगातार नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अगली जगह चलते हैं। फिर हरदोई के नगर निकाय चुनाव में हरदोई नगर पालिका क्षेत्र में कई समस्याओं को लेकर के हमने बातचीत की है, और इस समय हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अरकवंशी जी हैं। सर, चुनाव चल रहा है, अब कुछ ही दिन रह गए हैं मतदान होने में, तो ऐसे में क्या लहर चल रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो लगातार चुटकी लेने के लिए जाने जाते हैं? देखिए, बात रही लहर की, तो लहर किसी भी तरीके की नहीं है, लहरें सब समाप्त हो चुकी हैं। जनता आज त्रस्त है महंगाई से, जनता आज त्रस्त है साफ़ सफाई से, जनता आज त्रस्त है जाम से। इन मुद्दों को लेकर आज बात नहीं हो रही है। आज सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, आप हरदोई जैसे मेरा गृह जनपद है, आज हरदोई में कई बार कई चेयरमैन बनने का काम किए, यहाँ तक उनकी सरकारें रहीं, मगर अभी तक सीवर की व्यवस्था नहीं हो पाई। अभी आप चौराहों पे निकल जाइए, सीसीटीवी तो लगा दिए गए हैं, मगर उस सीसीटीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि सीसीटीवी एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बड़ा घटना होती है, एक्सीडेंट होती है, तो बहुत काम आती है। हरदोई की बात आपने कहा, एक एलईडी लगाई गई थी जिससे कि मनोरंजन हो सके, लोगों को हरदोई के बारे में जानकारी हो सके, वो भी कई सालों से बंद पड़ी है। पानी की जो स्वच्छ पेयजल व्यवस्था होनी चाहिए, उस पेयजल व्यवस्था के नाम पर गलियां खोद के डाल दी गई, उन गलियों में निकलने भर को रास्ता नहीं। तो
इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं। चेयरमैन तो चुन लिए जाते हैं, मगर उसके बाद वो चेयरमैन सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करते हैं, जनता का विकास भूल जाते हैं। जैसा सर हमने लोगों से बात की है, उसमें लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर जो कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं, जल निकासी की, सीवर लाइन की, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हरदोई में हैं। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निवर्तमान जो हरदोई का नगर पालिका अध्यक्ष है वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी का है, और ऐसे में नगर पालिका प्रत्याशी के रूप में भी फिर से उनको उतारा गया है। तो जनता, हमने देखा है, नब्ज टटोलने की कोशिश की तो वो कह रहे हैं कि भाई हम चुनेंगे तो इन्हीं को, क्योंकि वो नरेश जी का भी मामला है, वो भी कह रहे हैं, तो उनकी वजह से। लेकिन कह रहे हैं कि समस्याओं का समाधान इस बार हम जो विधायक है हम उससे करवाएंगे। तो क्या कहेंगे? देखिए, जो भी यहाँ पर प्रत्याशी उतरे हों उससे हमारा कोई बहुत मतलब नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने दम पे, अपने प्रत्याशी, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ाने का काम कर रही है। यहाँ पर किसने कौन सा प्रत्याशी उतारा है और क्या काम किया है, पिछला आंकड़न देख लिया जाए तो नगर पालिका के नाम पर किसी भी तरीके का हरदोई में कोई विकास नहीं हुआ है। नगर पालिका चुनाव हरदोई सदर नगर पालिका क्षेत्र की नब्ज टटोलने के लिए हम निकले हैं, और इस समय हमारे साथ में मौजूदा निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्र मधुर और भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका के प्रत्याशी सुखसागर मिश्र मधुर इस समय हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं कि साहब कैसा चुनाव चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव अच्छा चल रहा है कि हरदोई की जनता का, जो हमारी महान जनता है, वो उनका बिल्कुल आशीर्वाद, सहयोग लगातार निरंतर बढ़ रहा है। जिन जिन गलियों में जाने का सौभाग्य मिल रहा है, जिन जिन वार्डों में जाने का सौभाग्य मिला, वहाँ की जनता निकल करके और आशीर्वाद दे रही है। अच्छा, थोड़ी सी समस्या कुछ लोग जो है अभी कह रहे हैं, उनका कहना है कि शहर में सीवर लाइन होनी चाहिए, फुटपाथ की व्यवस्था थोड़ी मेंटेन होनी चाहिए, गाड़ियाँ खड़ी करने की व्यवस्था हो जानी चाहिए, बिजली की लाइनों को ज़मीन के अंदर कर देना चाहिए, कुछ जगह टॉयलेट की भी समस्या सिनेमा चौराहे पे आई है। तो इन समस्याओं को लेकर के कितना गंभीर है, आने वाले समय में क्या जनता के लिए कहना चाहते हैं? देखिए भैया, ऐसा है कि जो समस्याएं आप बता रहे हैं, जो सिनेमा चौराहे पर टॉयलेट की आप समस्या बता रहे हैं, वहाँ पर हमारे जो है, वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उसको टॉयलेट बना जा सके। एक जो बगल में बहरा सौदागर स्कूल था, स्कूल में हमने टॉयलेट बनवाया था, उसके बाद हमारे कुछ पत्रकार साथियों ने इसकी वायरल कर दिया। जिलाधिकारी ने संज्ञान ले लिया, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान ले लिया, और संज्ञान लेने के बाद उसको तुड़वा दिया गया कि यहाँ पर स्कूल के पास बाथरूम नहीं होना चाहिए। तो हमारे कई साथी लोग हैं, उन्होंने हमसे कहा कि या तो हमने कहा या तो है उसको नाले के ऊपर हम बना सकते हैं, या हमको कोई जगह बता दो जहाँ पर हम बना सकते हैं। एक पतली सी नाली गई है, वहाँ पर एक आदमी से ज़्यादा वहाँ को खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये समस्याएं रही। दूसरी बात रह गई जैसे विद्युत तार, ये बिना शासन के आदेश के, बिना शासन की मर्जी के नगर पालिका तो इन तारों को, इन लाइन खंभों को तो नहीं कर सकती। हम लोगों ने लगातार विद्युत विभाग को पत्राचार किया कि सिनेमा चौराहे लखनऊ चुंगी से लेकर के पिहानी चुंगी तक हम सड़क डिवाइडर बनाना चाहते हैं। पोल जो है इसको जो है हटाने पड़ेंगे, शिफ्ट करने पड़ेंगे। सिनेमा चौराहे से और क्या नाम स्वराज आश्रम तक उसको हम चौड़ीकरण करना चाहते हैं, लेकिन जब तक खंभे नहीं हटेंगे तब तक चौड़ीकरण नहीं हो सकता है। और ये विद्युत विभाग का निर्णय है। विद्युत विभाग जो है शासन से जब इसका पैसा मिलेगा वो कहते हैं हमको पैसा दिलाइए। शासन से भी पत्राचार किया गया है, आने वाले समय में इसको भी पूरा किया जाएगा। अच्छा, बारिश को लेकर के लोग परेशान हैं कि जल निकास की समस्या नहीं है, सीवर लाइन चाहिए लोगों को। देखिए भाई साहब, सीवर लाइन भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ये आपने प्रश्न किया। सीवर लाइन हमारी जो है अमृत योजना के अंतर्गत स्वीकृत हो गई है, जिसका सर्वे किया जा चुका है, और आने वाले भविष्य में अगले इसी साल या अगले साल तक सीवर लाइन पर काम शुरू हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में निवर्तमान प्रत्याशी और निवर्तमान जो है नगर पालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्र मधुर। उनका कहना है कि सारी समस्याओं को देखा और सुना जा रहा है, और आने वाले समय में अगर जनता उन्हें साथ देती है, जिताती है, तो उस पर काम किया जाएगा। तो आप लोगों के सामने हमने आज हरदोई नगर निकाय को लेकर के हरदोई नगर पालिका क्षेत्र का जनता का रुख जाना। जनता आखिर क्या कहना चाहती है, जनता की क्या समस्याएं हैं, जिनमें पानी, बिजली और साथ ही शहर की जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग जनता की है कि आने वाले समय में जो भी जीतता है, जो भी नगर पालिका अध्यक्ष बनता है, वो उनकी उन समस्याओं का समाधान करे, समस्याओं को सुधारे, उनके रहन सहन और बाहर निकल कर के जो दिक्कतें आती हैं। लोगों का खासकर यही कहना था कि शहर के अंदर बहुत सारे विकास की आवश्यकता है, जो विकास हुआ है वो अच्छा है, लोग उससे संतुष्ट थे, लेकिन अभी और भी ज़्यादा विकास की आवश्यकता है, और भी ज़्यादा विकास करने की आवश्यकता है। खासकर नालियों की समस्या को लेकर के, ट्रैफिक की समस्या को लेकर के, खासकर लोगों की जो रोज़ाना की दिक्कतें निकलने पर आती हैं,
उन समस्याओं का समाधान हरदोई की जनता चाहती है। हरदोई से TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी।